क्या देश में दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव होने वाले हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। दुनिया के तमाम देश जहां पहले ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा था, वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने लगे हैं और अब कांग्रेस शासित राज्यों ने भी ईवीएम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन द्वारा ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाने के कारण ये चर्चा हो रही है कि क्या देश में दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। दुनिया के कई देश जो पहले ईवीएम का इस्तेमाल करते थे, अब बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। इसी बीच एक कांग्रेस शासित राज्य ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी को झटका लगा है। कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला देते हुए राज्य चुनाव आयोग से आगामी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश की है। सरकार का तर्क है कि ईवीएम पर जनता का भरोसा कम हो रहा है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब पूरे देश में विपक्ष वोट चोरी और चुनाव में धांधली के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया है कि ये फैसला सोच समझकर किया गया है और सरकार वोटर लिस्ट में सुधार के लिए भी कदम उठा रही है। जानकारों का मानना है कि कर्नाटक सरकार का ये कदम दूसरे राज्यों में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को और तेज कर सकता है, जो कांग्रेस की वोट चोरी के आरोपों को लेकर गंभीरता को दर्शाता है। तो आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन द्वारा ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाने के कारण ये चर्चा हो रही है कि क्या देश में दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य चुनाव आयोग से आगामी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश की है। सरकार का तर्क है कि ईवीएम पर जनता का भरोसा कम हो रहा है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब पूरे देश में विपक्ष वोट चोरी और चुनाव में धांधली के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।